कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर एग्जाम में सिलेबस बड़ा नहीं होता, लेकिन पेपर हर जगह से नहीं आता। सोचो जरा, तुम 6-8 महीने रोज पढ़ते हो, रात रात भर नोट्स बनाते हो, और एग्जाम के दिन पता चलता है कि 60-70% क्वेश्चन उन टॉपिक से आए ही नहीं जो तुम पढ़ के गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट पूरा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लिमिटेड होता है। इसलिए ज़रूरी हो जाता है ये पता करना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं। इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं PYQ धुरंधर सीरीज फॉर UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2025 फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे PYQs का कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस ये बताता है कि पेपर बनाने वाले किस टाइप के टॉपिक पर फोकस करते हैं। इसी बेसिस पर हम इफेक्टिवली स्टडी प्लान बना सकते हैं। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं। UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चर कंप्यूटर साइंस के पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर, दैट इज़ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सेकंड सब्जेक्ट हमारा है दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर। थर्ड सब्जेक्ट है यहाँ पर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक। फोर्थ सब्जेक्ट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। फिफ्थ सब्जेक्ट इज डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। सिक्स सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। सेवन सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एट सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड नाइन सब्जेक्ट इज साइबर सिक्योरिटी। आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 के सब्जेक्ट वाइज PYQ एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल पाए कि कौन से सब्जेक्ट में से कौन से क्वेश्चन आए और कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो डेटा अब आप स्क्रीन पर देखने वाले हैं ये एक्चुअल एग्जाम के पेपर पर बेस्ड है। कोई अजम्पशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन का एनालिसिस है। सब्जेक्ट वाइज एक्चुअल पेपर में कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं, और जैसा मैंने पहले कहा ये एनालिसिस कोई भी हवा में नहीं है, ये रियल PYQ से बेस्ड है। सबसे पहले बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की। पेपर 1 के एनालिसिस में ये सबसे हाई वेटेज एरिया के रूप में सामने आता है। यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल सिलेबस में आपने अभी देखा कि डेटा स्ट्रक्चर और डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम को दो अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में डिफाइन किया गया है। सिलेबस में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के टॉपिक्स काफ़ी हद तक ओवरलैप करते हैं, इसलिए क्वेश्चन को वेटेज के लिए एक ही कंबाइंड एरिया में कंसीडर किया गया है। इस एनालिसिस में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को एक साथ कंसीडर करके वेटेज डिस्कस कर रहे हैं। इस अप्रोच का मतलब सिलेबस के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि ये अप्रोच एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। और इसी एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम को मिलाकर इस पेपर में टोटल 20 क्वेश्चन आए हैं। इस सब्जेक्ट का ओवरऑल वेटेज काफ़ी हाई है, इसलिए डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दोनों को बैलेंस के साथ प्रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसका ये मतलब निकलता है कि अगर आप सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं और एल्गोरिथम को इग्नोर कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी। पेपर 1 का दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग। सिलेबस में प्रोग्रामिंग को C++ और जावा के रूप में डिफाइन किया गया है। जब हम 2021 के एक्चुअल एग्जाम पेपर को एनालिसिस करते हैं तो इन तीनों लैंग्वेज से मिलकर टोटल 16 क्वेश्चन आए थे। इसलिए एनालिसिस के टाइम हम C++ और जावा को एक ही प्रोग्रामिंग कैटेगरी में कंसिडर कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग का वेटेज काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इसलिए लैंग्वेज स्पेसिफिक बेसिक के साथ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इस सब्जेक्ट में। प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स से ज़्यादा लॉजिक और कॉन्सेप्ट रेपिटेडली टेस्ट किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अपना तीसरा सब्जेक्ट। तो पेपर 1 का तीसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है DBMS, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
डीबीएमएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में कंसिस्टेंटली पूछे जाते हैं। अगर हम 2021 यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरार की ही बात करें तो एक्चुअल एग्जाम पेपर के एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि डीबीएमएस से टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। ये नंबर बताता है कि डीबीएमएस का वेटेज अपने आप में काफ़ी स्कोरिंग रहा होगा। डीबीएमएस में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी के साथ साथ एप्लीकेशन बेस्ड भी पूछे जाते हैं। इसलिए डीबीएमएस को सिर्फ रटने का सब्जेक्ट नहीं समझकर पढ़ने का सब्जेक्ट माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे सब्जेक्ट की ओर, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क। 2021 के एक्चुअल एग्जाम पेपर के एनालिसिस से ये क्लियर होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क से भी टोटल 13 क्वेश्चन आए थे। इसका मतलब ये निकलता है कि कंप्यूटर नेटवर्क का वेटेज भी डीबीएमएस के बराबर रहा था। सीएन में ज़्यादातर क्वेश्चन नेटवर्किंग फंडामेंटल्स, प्रोटोकॉल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बेस्ड रहते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट में बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पेपर वन का अगला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट निकल के आता है हमारा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से टोटल 11 क्वेश्चन आए थे। इस सब्जेक्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो थे बेसिक सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट से, अटैक से रिलेटेड क्वेश्चन थे, थ्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन थे, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पर बेस्ड क्वेश्चन थे। इसलिए साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ थ्योरी की तरह नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल समझकर प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एनालिसिस देखा तो उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। तो अगर हम लोग बात करें कि अभी तक के एनालिसिस पे हमारे सामने टोटल 5 सब्जेक्ट आए हैं। ठीक है, कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट से? पहला आपका था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, दूसरा प्रोग्रामिंग इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, थर्ड सब्जेक्ट इज डीबीएमएस, फोर्थ इज कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड द फिफ्थ वन इज साइबर सिक्योरिटी। इसके टोटल क्वेश्चन थे 73। टोटल क्वेश्चन जो निकल कर आए थे दैट इज 73। इसका मतलब ये होता है कि वो कितना परसेंटेज हमारा कवर कर रहे हैं पूरे सिलेबस का? 73% आउट ऑफ 100। अगर हम इन 5 सब्जेक्ट पर कमांड कर लेते हैं तो ये श्योर शॉट होने वाला है कि हम पेपर वन में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए हाई वेटेज सब्जेक्ट को पहले टारगेट करना एक प्रैक्टिकल और स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। कोडबुक बाय भारतीय में हम प्रिपरेशन को डेटा और एग्जाम पैटर्न के बेस पर डिजाइन करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेपर वन के बाकी सब्जेक्ट की। तो पेपर वन का अगला सब्जेक्ट है सीओए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। इस सब्जेक्ट से टोटल 9 क्वेश्चन आए थे। सीओए में क्वेश्चन मोस्टली आर्किटेक्चर बेस्ड, मेमोरी और इंस्ट्रक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थे। इसलिए फंडामेंटल क्लियर होना इस सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये सब्जेक्ट स्कोरिंग हो सकता है लेकिन तभी जब कॉन्सेप्ट जैसे लॉजिक, सेट्स और रिलेशन जैसे टॉपिक आपके क्लियर हो। नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारे पास वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से 4 क्वेश्चन आए थे। वेटेज कंपैरेटिवली कम है लेकिन क्वेश्चन जनरली डायरेक्ट और थ्योरेटिकल बेस्ड थे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन अदर कैटेगरी में भी आते हैं। इस कैटेगरी से टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए। यूजली इसमें मिक्स टॉपिक्स हम लोगों ने कंसीडर करे हैं, जैसे कंपाइलर डिजाइन से एक क्वेश्चन आया था, फंडामेंटल बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल के कुछ क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन उसमें से थे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्लाउड कंप्यूटिंग से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा वेयर हाउसिंग से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अभी तक आपने जो एनालिसिस देखा उसका टेक अवे क्या है? कह सकते हैं कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होंगे और कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके लो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, राइट? हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं। प्रिपरेशन को वेटेज के हिसाब से प्लान करना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब समझ आ रहा होगा कि कुछ स्टूडेंट कम पढ़ के भी क्लियर कैसे कर लेते हैं, क्योंकि
डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं है, डायरेक्शन का होता है। आने वाली वीडियोस में हम हर सब्जेक्ट को डिटेल में कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा? इस सीरीज में आपको मिलेगा सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू एनालिसिस, टॉपिक वाइज ब्रेकअप, कौन से टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन आया, और साथ ही कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन। पहले कॉन्सेप्ट, फिर पीवाईक्यूज और फिर एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 का एनालिसिस करेंगे, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज। पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आए और किस एरिया पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। अगर आप यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2025 कंप्यूटर साइंस की सिस्टमैटिक और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।